चलो आगे देखो। ठीक, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक, उसमें हम लोग लगा रहे थे क्या, संधारित्रों के संयोजन में सवाल लगा रहे थे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। जी यहां लिखने का 1 माइक्रोफैराड है। ठीक, चलो सभी प्रश्न में ध्यान रखना, हमसे पूछा सभी प्रश्न में ए और बी के बीच क्या निकालिए, तुल्य धारिता निकालिए। प्रश्न लिखना ऊपर, ध्यान रखना। ठीक, सभी प्रश्न में क्या पूछा गया है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञान। आराम आराम सोचना, हमने दो ही चीज बताया है, अगर रास्ता बदलेगा कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम, और रास्ता एक होगा कौन सा क्रम होगा, बस ये बैठा लो मान लो। अगर रास्ता अलग अलग होंगे, मार्ग अलग अलग होंगे, समांतर क्रम, और रास्ता एक होगा, मार्ग एक होगा, तो कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। ठीक, अब किसी भी सवाल को हल करने से पहले सोचा करो हमको हल करना कहां से है, पहले मेन प्रश्न उठता है। अब यहां से हल करोगे, यहां से कोई लॉजिक निकलेगा नहीं, यहां से हल करोगे यहां लॉजिक निकलेगा। देखो बताओ, रास्ता एक ही अलग अलग है, रास्ता एक ही है, सही है ना। बताओ तो 4 माइक, बहुत ध्यान सुनो, पर लिखना मत अभी। बताओ 4 माइक्रोफैराड इस 4 माइक्रोफैराड के साथ किस क्रम में होगा, सही है, कोई दिक्कत मैं लिखो। चलो श्रेणी क्रम बताया गया ना, अगर द्विविलेय जुड़े हो श्रेणी क्रम में, लिख रहा हूं यहां पर, लिख ही देता हूं। तो 4 माइक्रोफैराड व 4 माइक्रोफैराड किस क्रम में है, चलो मैं सर्कल लिख दे रहा हूं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जुड़े हैं, किसी कोई डाउट नहीं। अब बताओ भैया जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो द्विविलेय जुड़े हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, बताओ। अरे भैया सीधे निकालना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, C1 गुणे बटे, फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/, उसी को हम लोग हल करते इतना आता है डायरेक्ट हल करने के लिए। चलो तो C1 कितना है, 4, बता ध्यान से, मैं बोला फटाक से, ये भी कितना है 4 बटे 4 प्लस 4, 4 चौके 16, 16 बटे 8 दूनी 16, 2 माइक्रो। और एक बात ध्यान रखना, सवाल को ऐसे मत हल किया करो, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत तुमको लेंदी लगेगा, ऐसे ऐसे हल किया करो, ठीक ना। हाँ तो छोटा भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। चलो अब बताओ इन दोनों को मिलाने पर कितना आ गया, 2 माइक्रोफैराड। अच्छा मैं डायग्राम अलग बना दूं, इसी डायग्राम को बना सकते हैं ऐसे, इसको कर देंगे ऐसे। बताओ अब जब यहाँ पर है 2 माइक्रोफैराड, मान लो यहाँ पर करंट आ रही है, पानी आ रहा है, तो कितने रास्ते हो गए, सही गलत है, बताओ कितने रास्ते होगा जी, भाई मान लो इन दोनों को मिला आया 2। अब यहाँ देखो जब यहाँ पर आएगा पानी तो कितने रास्ते हो गए, कितने मार्ग हो गए, तो जहां मार्ग 2 हो जाएंगे, अलग अलग मार्ग होंगे, कौन सा क्रम, यानी ई वाला, अब चलो नहीं आपके ऊपर है, ई वाला इसके साथ में कौन क्रम होगा, आ रहा नहीं आ रहा है, तो ई वाला इसके साथ कौन क्रम में, तो हल करूं, हल करो। चलो यानी 2 माइक्रोफैराड और कौन सी डैश ना, चलो 2 माइक्रोफैराड ई वाला, और कौन सा, हाँ वाह सी डैश, मैं लिख सकता हूं कोष्ठक में, लिख दे रहा हूं 2 माइक्रोफैराड किस क्रम में है, बोलना फटाक से ना सामने है, समांतर क्रम में, इसलिए मैं आराम में लगवा रहा हूं, ठीक ना, जुड़े हैं। अब तो समांतर क्रम में होते क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, बस डायरेक्ट हम लोग जोड़ देते हैं, डायरेक्ट देते हैं, जोड़ देते हैं, तो सी डबल डैश मान ले, चलो सी डबल डैश, सी डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 2 2 माइक्रोफैराड, सही है। बताओ ऊपर वाले तीनों मैंने हल कर लिए, कितना आ गया, 4 माइक्रोफैराड। अब बताओ इसको मिटा सकता हूं मैं, ऊपर के तीनों मिटा करके मैं यहां के लिए बोलता हूं 4। अब बताओ रास्ता एक ही होगा अलग अलग होगा, बताओ तुम बताओ, रास्ता एक ही है अलग अलग है, जो पानी यहाँ आएगा, पाइप आगे पाइप नहीं है, ये पाइप मिटा के आगे मिट गया ना, जो पानी यहाँ आएगा वही पानी यहाँ जाएगा, वही पानी यहाँ भी जाएगा, तो रास्ता एक एक अलग अलग है, पाइप एक एक अलग अलग पाइप है, एक पाइप है, जब एक पाइप होता है कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम ना। चलो कौन कौन, ई वाला 4 माइक्रोफैराड, इसको हल करने ई वाला 4 माइक्रोफैराड, और ई वाला कौन क्रम में लिखो, चलो
4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। पहले देखो इधर फिर लिखना, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब जब 2 होते हैं तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे हल कर लेते हैं, जब 3 होते तो हमको हल करना पड़ेगा, ऐसे है। अब बताओ, अब पूरा निकल गया ना, जब पूरा निकलने पा रही है तो वहां पर डैश उसमें लगाया करो, बट लिखा को डायरेक्ट इक्विवेलेंट उसको कहता है क्या? सी तुम्हारा मन के लिखो 1/c इक्विवेलेंट। इसको तो क्या है? अब टोटल निकालो, क्या निकाल रहे हो? टोटल बताओ, क्या लिखूंगा मैं डाल कर रहा हूं, ठीक ना? 1/4, 1/4, 1/4 हल करो इसको। हर तीनों की एक ही है, 3/4। मैं बताया था 1/c इक्विवेलेंट है, बताओ c इक्विवेलेंट उल्टा क्या है? 1/, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बताया था मैं, c इक्विवेलेंट बराबर क्या है? 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा। कोई दिक्कत? किसी कोई डाउट नहीं? चलो यार, किसी को डाउट है जी? नहीं। कितना आ गया यहां पर? 4/3 माइक्रोफैरड। आगे देखो इधर, समझो ध्यान से। चलो अब बताओ, इसको हल कहां से करोगे? आगे से नहीं हल करना है, पीछे से करना है। अब बताओ, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड कौन क्रम में है? अब तो कुछ मिनट चारों हल कर लेंगे एक साथ में। नहीं देखो भैया, यहां से आने के बाद रास्ता बदल रहा है, ये रास्ता भी एक ही है। देखो यहां तक रास्ता एक ही है, तो ये तीनों किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। लिखता हूं मैं 3 माइक्रोफैरड, सही है ना? फिर कौन? 2 माइक्रोफैरड, फिर कौन? किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। जुड़े हैं। क्या होता फॉर्मूला बताओ? 1/c डैश ना, क्या गाइड में लिख रहा हूं? 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ऐसे भाग कर ले रहा हूं। कितना ऐसे में आएगा? 6 आ गया। 6 में 3 से भाग दो, 2 का नाम 2 प्लस 2 तिहाई 3 का नाम प्लस 3 दूनी 2 का नाम 2। कितना आ गया? 7/6 माइक्रोफैरड। अभी लिखा हो ना? हाँ, आएगा 6/7 माइक्रो। एक 1/c डैश निकालना है, नहीं क्या निकालना? सी डैश। अब बताओ, ये सी डैश 2 माइक्रोफैरड के साथ किस क्रम में होगा? क्यों भैया, तीनों मिलकर इतना हो गए। अब यहां जब आएगी तो कई रास्ते हो गए, इधर और इधर 2 रास्ते। जहां रास्ते बटेंगे कौन सा क्रम होगा? बस लिखो, चले आगे लिखा हूं मैं। कौन? 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड व सी डैश किस क्रम में है? समांतर क्रम में क्या है? जुड़े। बताओ, समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ते हैं ना हम लोग, तो क्या माना? सी डबल डैश। ठीक है, बताओ कितना है? 2 प्लस 6/7, 2/7 लिखता हूं ना। कितना है सीएम? 7। 1 7 7 7 दूनी प्लस 6, कितना आ गया? 20/7। क्या माइक्रोफैरड? नहीं, सही है, सही है। अब बताओ, इन चारों को हल करने कितना गया? अब बताओ भैया, इस 2 माइक्रोफैरड को मिटा कर मैं क्या कर सकता हूं? अब बताओ, रास्ता एक ही है, अलग अलग होगा? कौन सा कराऊं? बस, यानी 3 माइक्रोफैरड, फिर कौन आएगा? सी डबल डैश ना, सी डबल डैश वह कौन? 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। क्या है? जुड़े हैं। अब बताओ क्या लिखूंगा मैं? इक्विवेलेंट। क्या लिखूंगा? टोटल। तो क्या लिखूंगा? 1/c इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखूंगा?
1/3 प्लस 20/7 प्लस 1/, कितना जी? 3 है ना, 3 है, फिर भी इसको कितना? 20/7, फिर कितना है? 3। आगे हल कर रहा हूं मैं, बताओ। तो 1/ प्लस पढ़ेगा ना, इतना तो हाल ये तो कक्षा में पढ़ाया गया था। प्लस क्या? 1/3 कितने एलसीएम आएगा? ऊपर मैं कर दे रहा हूं, बताओ। तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर, उधर तो हल करना पड़ेगा भी। चलो इधर हल करता हूं थोड़ा सा, 20 वाला है ना बाकी। 1/c इक्विवेलेंट बराबर क्या है बताओ? क्या आएगा? एलसीएम आ गया 60। ठीक, 20 आ गया ना, 20 प्लस 7 प्लस 21, 21 फिर कितना? 20 जोड़ो, कितना? 61/60। 1/c इक्विवेलेंट क्या निकल गया? c इक्विवेलेंट क्या गया? 100/माइक्रो फैराड। सही है। यहां देखो, 1 माइक्रो फैराड, 1 माइक्रो फैराड, 1 माइक्रो, पांचों किस क्रम में है? यहां आने के बाद कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट, 5 रास्ते हो गए। जब रास्ते बदले कौन सा क्रम होगा? ये तीनों पांचों किस क्रम में जुड़े हुए हैं? डाट हल करो, जगह भी नहीं है। इधर देखो, चलो। तो 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड डैश डैश डैश, 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? समांतर क्रम में। क्या है? जुड़े हैं। समांतर क्रम डैश जोड़ते हैं जी, सी डैश बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितना गया? 5 माइक्रोफैरड। लिखेगा, घबरा गया। चलो अब बताओ, इन पांचों का कितना आ गया? 5 माइक्रो। अब 1 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रो कौन क्रम होंगे? आ रहा, ठीक। चलो लिखो मैं, 1 माइक्रोफैरड सी डैश, वह कौन सा? 1 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। क्या है? जुड़े हैं। अब क्या लिखूंगा मैं? 1/c इक्विवेलेंट जी, 1/1, 1/5, 1/1 क्या आगे बताओ? 1/1 एक आएगा, 1 प्लस 1 2 हो गए ना, 2 प्लस 1/5, 5, 5 दूनी 10, 11/5 क्या आ गया? 1/c इक्विवेलेंट जी। तो सी इक्विवेलेंट क्या देगा बताओ? 5/11 क्या? माइक्रोफैरड। कोई दिक्कत? उतारो पूरा फटाक से, डाल लो, उतारो पूरा फटाक से। चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर। कराक ए और बी के बीच क्या निकालिए? यहां पर तुल्य धारिता। बताओ, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रो कौन क्रम में? किस क्रम में दोनों है? लेट हो जाएगा, बड़ा पड़ा जल्दी। 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड कौन क्रम जी? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक, क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में क्या होता है? सी डैश। क्या लिखोगे? श्रेणी क्रम है ना, 2 मिला जुड़े हुए, डायरेक्ट हल कर लो। 2 गुणे 2/2 प्लस कितना आ गया? 4/4 कितना आ गया जी? 1। इस यहां 1 माइक्रोफैरड, इसके साथ किस क्रम में होगा? 1 माइक्रोफैरड
वह 5 माइक्रोफैराड कौन क्रम में है? और सब लोग लिख रहे हो, बोलो। लिखते हो तो भी नहीं आ रहा तुम लोग, ये रीजन है। जुड़े हैं, समांतर में डायरेक्ट जोड़ते हैं ना, तो क्या होगा? सी डबल डैश 1 प्लस 5 1 6 माइक्रोफैराड। ठीक। समांतर क्रम क्यों किया? क्योंकि यहां से आने के बाद क्या रास्ता बढ़ गए? 2 रास्ता। ठीक। अब ऊपर हल कर कितना गया? 6। तो वह 6 इसके 6 के साथ कौन क्रम में होगा? रास्ता एक ही है। तो 6 माइक्रोफैराड, वाह कौन सा? 6 माइक्रोफैराड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब 2 मिला है तो फायदा होता है, हम लोग डायल निकालते हैं क्या? सीक्वी बैलेंस 6 गुणे 6 बटे 6 प्लस 6 फायदेमंद हो। 6 जहाज 6 6 बात जाए। उत्तर आ गया 3 माइक्रोफैराड। किसी कोई डाउट? अभी यहां देखो, अभी मेरा सवाल आपके सेम वही सवाल है। 3 3 3 कौन क्रम में? बोलो। 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड कौन क्रम में है? श्रेणी क्रम में। लिखो मत अभी, जुड़े हैं। ठीक। बताओ श्रेणी क्रम में क्या होता है? 1/c डैश 1/3 1/3 1/3 कितना आ गया? 3/1 लिख सकता हूं, कुछ में समझदार नहीं होंगे, इसलिए सी डैश कितना आ गया? 1 माइक्रो। चलो अब वह 1 माइक्रोफैराड इसके साथ कौन क्रम में होगा? ये बताया मैंने। ठीक। तो 3 माइक्रोफैराड व 1 माइक्रोफैराड कौन क्रम में है? समांतर क्रम में। क्या है जी? जुड़े हैं। तो क्या करोगे? तब डायरेक्ट जोड़ लो ना। 3 प्लस 1 कितना? 4 माइक्रोफैराड। सही बताओ किसको आ नहीं रहा? सही बताओ किसको नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है, सब सही है। ये 2 माइक्रोफैराड, इसको हल कितना गया? 4 माइक्रोफैराड। ई वाला क्या रास्ता एक ही हुआ ना? रास्ता एक ही हो गया। तो कौन क्रम हो गए? 2 माइक्रोफैराड कौन? 4 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड कौन क्रम में है? श्रेणी क्रम में। अच्छा भैया, जो घाटे मतलब होता क्या होता? माइक्रोफैराड सब छोटका होता है। तो लोग कोई कंडेंसर लाओगे ना तो 2.5 माइक्रोफैराड 3.5 माइक्रोफैराड कंडेंसर पर लिखा होता है। 3.5 4.5 लिखा होता है, उसको देखोगे। ठीक। चलो श्रेणी में जी, तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा? सी इक्विवेलेंट क्या हो गया? 1/2 1/4 1/2 कितना एलसीएम? 4 2 दूनी कितना? 5/4। सही है। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4/5 कितना? सही है। आगे इसके आगे 32/9 सही है। टाइम ओवर हो गया था। समझा? देखो बहुत ध्यान से दो इधर। तो सही लिखा गया ना? सही लिखा गया। चलो देखो 4 माइक्रोफैराड कौन क्रम में है? रास्ते 2 हैं। आराम से लिख दो, आराम से। 4 माइक्रोफैराड किस क्रम में है? समांतर क्रम में जुड़े हैं। सही है। जब समांतर क्रम में है भैया क्या होता है?
4 प्लस 4 4, इन दोनों को हल कर लिया, कंबाइंड कितना गया 8। अब ए वाला 8 इसके साथ कौन क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। तो 1 माइक्रोफैरड 8 माइक्रोफैरड कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में। क्या है जी, जुड़े हैं। क्या बताओ, तो सी डबल डैश 2 मिला है ना, 2 मिला होने फायदा होता है 1 गुणे 8 बटे 1 प्लस 8, 8 का नाम 8 बटे 9 माइक्रोफैरड। अभी इसको एक छोड़े रहो, अभी इसको भूल जाओ भी इसको कुछ टाइम के लिए। अब बताओ ये 2 माइक्रोफैरड कौन क्रम में, और इसको हल कर लो, जगह भी नहीं बचेगा। 2 माइक्रोफैरड कौन क्रम में है, समांतर क्रम में। क्या है समांतर क्रम में, क्या होता है तो बोलो, सी डबल ट्रिपल डैश मान लो, 2 प्लस 2 कितना गया जी 4 माइक्रोफैरड। इधर देखो यार, इसको हल कितना हो गया 4, ये वाला 4 8 के साथ कौन क्रम में होगा, तो 4 माइक्रोफैरड कामा 8 माइक्रोफैरड कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, अब सी 4 ठो निकालो, गड़बड़ा गया, दिखला कोई बात नहीं, ठीक। वैसे लिखते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखो 4 गुणे 8, 4 प्लस 8 चौके 8 4 कितना 4 8 32, 4 तिहाई जी इतना माइक्रोफैरड। अब यही तुम लोग गलती करोगे, सबसे बड़ी गलती है करोगे, इधर हल कर लिए इतना आया, इधर हल कर लिए इतना आया, और हेयर देखोगे ना क्या रास्ता बनेगा, 2 रास्ता। जब 2 रास्ता बनेगा भाई, इधर एक रास्ता हो गया, इधर एक रास्ता हो गया, 2 रास्ता बन गया ना, यानी ए व बी पर जाने के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ए है, एक रास्ता ए से बी पर जाने के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ए, एक रास्ता ए। कौन सा क्रम हो जाएगा, समांतर। कौन डायग्राम बना तो दिखा दे, ए था, ऊपर वाला हल की कितना गया 8 बटे 9 ना, फिर ऐसे है ए है, इधर क्या है, इधर इसमें कितना है 8 बटे। अब तुमको दिख रहा कौन क्रम है, तुमको मिला कहा करो, नहीं दिखाएगा। इधर वाला पोर्शन में लाना इधर, ठीक। अब मैं निकालूंगा सी इक्विवेलेंट 1/c इक्वी, जी डैश जोड़ते हैं, क्या देगा 8 बटे प्लस 8 बटे 3 कितना एलसीएम 9, 8 किधर का 9 8 24 8। कुमार मित्तल किताब सवाल पढ़ लो, बढ़िया सवाल है, तो भाग से